लेकिन सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं 4 देशों के बीच चल रही बम, गोली और मोर्टार वार्ता की। आपको सुनने में थोड़ा अजीब हो सकता है, ये लग रहा होगा, लेकिन ये है सच। पिछले कुछ घंटों से दुनिया में कुछ ऐसा ही हो रहा है। सत्ता के न्यूज मित्रों को आज हम युद्ध वाले वीडियो ट्रेलर दिखा रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े किरदार हैं, बड़े बड़े देश हैं। चिंता की बात तो यह है कि ये हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब हर मंच पर शांति की बात होती है। पहली तस्वीर पाकिस्तान और अफगानिस्तान प्रायोजित है। मुनीर को असीम सत्ता मिलने के बाद अचानक दोनों देशों में बारूदी लड़ाई तेज हो चुकी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच माहौल अब महायुद्ध वाला हो चुका है। इसकी पूरी कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं। दूसरा वीडियो ट्रेलर और इसके प्रायोजक हैं रूस और यूक्रेन। रूस में पुतिन के कदम रखने के बाद से ही बमबाजी तेज हो गई है। रूस की सेना लगातार यूक्रेन के इलाकों में बमबारी कर रही है। मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन के अहम ठिकानों को टारगेट कर रही है। आज हम दोनों तस्वीरों को एक नई जानकारी, नए समीकरण के साथ डिकोड करेंगे। पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां हर बदलते दिन के साथ स्थिति बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान में लोकतंत्र पर लगातार बारूद तंत्र हावी हो रहा है। जब से पाकिस्तान के संविधान में बदलाव कर सेना प्रमुख आसिम मुनीर को CDF यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया गया है, वहां सिर्फ और सिर्फ मुनीर तंत्र की चर्चा हो रही है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में इस परिवर्तन के बाद तालिबान भी एक्शन मोड में आ चुका है। इधर मुनीर को चोरी चोरी सत्ता की कमान दी गई है, तो वहीं पाकिस्तान में चल रही इस सियासी हलचल को देखते हुए तालिबान आधी रात को पाकिस्तान पर टूट पड़ा है। वो भी इस कदर कि मुनीर आर्मी के पसीने छूट गए। हमारे पास कई वीडियो सबूत हैं जो पाकिस्तान की सत्ता की परेशानी को बढ़ा सकते हैं, जो ये बयां कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सामने तालिबान के तेवर ना कम थे और ना ही कम हुए हैं, ना ही आगे कम होंगे। अब दोनों देशों में युद्ध विराम का कोई मतलब नहीं रह गया है। तालिबान ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। स्पिन बोल्डर, कंधार, डूरन लाइन, चमन बॉर्डर में ये हमले हुए हैं। कंधार में तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई है। स्पिन बोल्डक में अफगानिस्तान ने भीषण फायरिंग की है। अंधेरे में गोलीबारी की ये तस्वीर मुनीर के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि दावा यह है कि तालिबान ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। रात में कई घंटों तक पाकिस्तान की चौकियों पर, पाकिस्तान के जवानों पर, पाकिस्तान के पुलिस वालों पर कुछ इस तरह गोलियां बरसाई गई। तालिबान पहले ही ये संकेत दे चुका था कि वो अपने तरीके से पाकिस्तान का हिसाब करेगा, पाकिस्तानी सेना की बमबारी का अपने तरीके से जवाब देगा। अब यही हो रहा है। तालिबान के सैनिक मुनीर की सेना को चुन चुन कर टारगेट कर रहे हैं। तालिबान में हमले में कितने लोगों की मौत हुई, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अफगान के हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में कई राउंड की शांति वार्ता फेल हो चुकी है। इन तस्वीरों को देखने के बाद ये उम्मीद भी की जा सकती है कि जल्द दोनों देशों में कोई समझौता होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में गोलीबारी के बाद डूरन लाइन पर जबरदस्त अफरा तफरी है। लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। दोनों तरफ के लोग घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं। चमन बॉर्डर पर हालात नियंत्रण से बाहर हैं। दोनों देश की सेना एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने के आरोप लगा रहे हैं। सिर्फ 3 पॉइंट में समझिए कैसे पाकिस्तान में सत्ता वाली हलचल के बाद तालिबान टूट पड़ा है। पाकिस्तान में मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया गया। इसके कुछ ही देर के बाद तालिबान ने मुनीर आर्मी की पुलिस चौकियों को उड़ा दिया। पाकिस्तान में मुनीर के हाथों में परमाणु कमान मिली। उधर बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फिर युद्ध विराम टूटा। रातों रात मुनीर की असीम सत्ता पर फैसला हुआ।
तालिबान ने पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर रात भर गोलीबारी की। इन 3 खबरों और जानकारियों से आप समझ सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान कैसे युद्ध वाली लैंडमाइन के ऊपर बैठे हैं, जिसमें बड़ा धमाका कभी भी हो सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये भी आप समझिए। सिर्फ तालिबान ने पाकिस्तान में गोलियां नहीं बरसाई हैं, बल्कि पाकिस्तान भी उसी भाषा में जवाब दे रहा है। ऐसा लगता है कि मुनीर ने अपने सैनिकों को अफगानिस्तान में गोली चलाने, बम बरसाने का लाइसेंस दे दिया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में हमले कर रहा है। जमीनी युद्ध के साथ साथ हवाई हमले में भी जुटा है। बोल्डक में पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के 5 नागरिकों की मौत की खबर है। मोर्टार से हमले में 5 लोग घायल भी हुए हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इधर मुनीर को सत्ता का रिमोट मिला, उधर अफगानिस्तान में विस्फोट हुआ। ऐसा तालिबान के नेता पाकिस्तान पर आरोप लगा रहे हैं, पाकिस्तान की नीति और नीयत को एक्सपोज कर रहे हैं। इन हमलों के बाद पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने बड़ी चेतावनी दी है। अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। सही वक्त पर पाकिस्तान को और भी तगड़ा जवाब मिलेगा। अफगानिस्तान की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने भी मुनीर के लिए मैसेज दिया है। ये कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को अस्थिर करना चाहता है। ऐसी बयानबाजी और बमबाजी के बीच आम लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। चमन बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रक फंसे हैं। ज्यादातर ट्रकों में दवा की खेप है। ट्रकों में पाकिस्तान की $200 मिलियन की दवा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि तालिबान संघर्ष के अगले दौर की तैयारी कर रहा है। अफगानिस्तान बफर जोन बनाना चाहता है। उसके नागरिक पाकिस्तान के हमले में बच सकें। सिर्फ 120 सेकंड में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लेटेस्ट स्टेटस को आप भी देखिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष में एक बात की चर्चा लगातार हो रही है, वो है पाकिस्तान की बेचैनी। तालिबान की ओर से ये आरोप है कि पाकिस्तान लगातार हवाई हमले का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान सेना ने कई बार अफगान सीमा में बमबारी की है। दोहा सीज़फायर डील के बाद भी पाकिस्तान ने हवाई हमले किए हैं। दरअसल अफगानिस्तान डूरन लाइन को आधिकारिक सीमा नहीं मानता। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान इस सीमा को मान्यता दे। वैसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान तालिबान से दूरी बनाता रहा है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। हकीकत यही है कि तालिबान से ज़मीनी युद्ध कई बार शिकस्त खा चुका है। इसमें पाकिस्तान हवाई हमले इस वजह से कर रहा है। अफगानिस्तान के आम नागरिकों को टारगेट बनाया जा रहा है।